जो आज ताहिरुल कादरी साहब ने पाकिस्तान वापस लौटने पर बयान दिया है, उस पर मैं शाहिद लतीफ साहब आपकी राय जानना चाहूंगा। जब 2014 17 जून को ये सिलसिला जारी था, मैदान जंग बना हुआ था मॉडल टाउन, तो तब भी ताहिरुल कादरी साहब ने कनाडा में मौजूद थे और वहां से टेलीविजन चैनल्स के जरिए आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा कि वो इस सिलसिले को रुकवाएं और जो मजलूम है उनको इंसाफ दिलवाएं। आज भी वापस वतन लौटने पर उन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करते हुए कहा है कि मजलूमीन को आपसे उम्मीद है इंसाफ की। तो क्या शाहिद लतीफ साहब, अब फिर आर्मी को ही एट द एंड ऑफ द डे इंसाफ करना है? क्या वहां से ही सोल्यूशन मिलेगा? दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, दोनों जमातें, हुकूमत और पैट उनकी तरफ ही देखें और वहीं से फिर इंसाफ ले लें? देखें, पिछली मरतबा भी जब धरने थे तो उस कैंट पे जाके हुकूमत ने ख़ुद आर्मी चीफ को इन्वॉल्व किया था ना कि जी इन दोनों पार्टीज़ के साथ बातचीत करें और बातचीत करके इस मसले का कोई हल निकलवा दें। तो ये तो हुकूमत का काम हुआ करता, ख़ुद हुकूमत ही को ये मामला हैंडल करना था ना। उन्होंने ख़ुद इस मामले को रेफ़र कर दिया वहाँ पे। तो अगर आज इन दो पार्टीज़ का नुक्ता नज़र ये है कि जी वो समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला, ख़ासकर डॉक्टर ताहिरुल कादरी जो हैं वो तो तब से कह रहे हैं, 2 साल हो गए ना इस मामले को, कि जी ये मॉडल टाउन वाला जो किस्सा है, और किसी हद तक वो ये कहने में हक बजानिब हैं इस तरह कि ये जो वो कहते थे जी कि एक कमीशन बनाएं और दोनों का इस पर इत्तफाक हो, और वो जो 1 मैन कमीशन बना था जस्टिस बाकर साहब का, उसका जो नतीजा निकला वो तो रिपोर्ट जो है वो आज तक किसी को नहीं दिखाई गई। उसके बाद एक और JIT बना दिया गया, तो और वो JIT जो है उसकी रिकमेंडेशंस जो थी उनके ऊपर फिर बातचीत की गई। तो लोगों का ये इस बारे में तहफ़्फ़ुज़ात तो हैं कि जब एक कमीशन बना था और उसकी जब रिपोर्ट आई तो उसको क्यों रिजेक्ट किया गया। हुकूमत ने तो कहा था कि जो वो कहेंगे उसके मुताबिक हम उससे बिल्कुल इत्तफाक करेंगे। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके तहत ये किस्सा अभी तक मैं समझता हूँ कि अपनी जगह कायम है। वो ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला। कि एक और मुतालबा जो पाकिस्तान अवामी तहरीक की तरफ से किया गया था वो ये था कि ये मामला मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ इसको मूव कर दिया जाए। क्या आप समझते हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए ही अब इंसाफ मिलेगा, और क्या ये लाएअमल दुरुस्त होगा? देखिए, बात यह है कि मिलिट्री कोर्ट्स जब बने तो उसके पीछे भी आपको मालूम है कि बैकग्राउंड क्या थी। ख़ुद आपके जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इस चीज़ पर इत्तफाक किया कि उनके जो कवानीन हैं उसमें सुकम है, और उनकी जो ख़ासकर जो प्रोसिक्यूशन है जो की जाती है ख़ासकर दहशतगर्दों की, वो सही तरीके से नहीं की जाती, जिसकी वजह से वो लोगों को सज़ाएँ नहीं दे सकते। यही वजह थी ना जिसके तहत आपने मिलिट्री कोर्ट्स बनाए। मगर उसी के साथ फिर हमने ये भी बात की थी कि मिलिट्री कोर्ट्स बनने के बाद हमने रिफॉर्म्स करनी है, जुडिशल रिफॉर्म्स, पुलिस रिफॉर्म्स, बहुत सारी रिफॉर्म्स का जिक्र किया गया था नेशनल एक्शन प्लान में। वो कहाँ हैं? वो तो हमें याद ही नहीं। अगर मिलिट्री कोर्ट्स का जब वक्त ख़त्म होगा, अब वो ख़त्म होने को है, तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? क्या हमने वो रिफॉर्म्स कर ली जिसके तहत अदालतों को इस काबिल बनाया जाए, जैसे खुद अदालतों ने कहा कि हम इंसाफ देने के से जो है वो उस पर पूरा नहीं उतर सकते मैारों पर, क्योंकि कवानीन जो हैं उसमें सुकम है, गवाहों के कवानीन के अंदर प्रॉब्लम है, और उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। तो वो अगर हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे तो फिर हम कहाँ जाएंगे? लिहाजा अब लोगों को ये मौका मिलेगा। इसी के तहत इस पार्टी ने भी कहा कि जी अदालतें जो हैं वो तो मामले जो हैं उनको उनके हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। लिहाजा अगर लोग इस बात की अब डिमांड करें कि जी इस तरह के जो संगीन मामले हैं जिस पर उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि जुडिशल कमीशन का जो फैसला आया उसको रिजेक्ट क्यों किया, लिहाजा अब वो अदालतों की बजाय अगर मिलिट्री कोर्ट्स को रेफ़र करने की बात करते हैं तो फिर उनका हक बनता है। ये तो हुकूमत के काम होते हैं ना कि जब लोगों की तरफ से इस तरह की शिकायत हों उनको दूर करने के लिए हुकूमत सही तरह के इक़दामात उठाए, और जब भी कभी इस तरह के मामले सामने आएंगे तो हुकूमत ने ही उनको रिजॉल्व करने के लिए आगे चलना है। और अगर हुकूमत की तरफ से इक़दामात ना उठाए जाएं तो फिर एक पहले हमने धरने देखे वो धांधली की बिना पर, फिर ये बीच में मॉडल टाउन वाला मामला आ गया, आज फिर से हम देखने जा रहे हैं। एक तरफ पनामा लीक्स हैं, दूसरी तरफ ये मॉडल टाउन वाला किस्सा है जो 2 साल बाद दोबारा उभर रहा है। तो क्या हम फिर से यही देखने जा रहे हैं कि एजिटेशन वाला मामला होगा? क्या हम अंदरूने खाना दाखिली महाज पर, जबकि खारजी मामलात में मुल्क को इतने